के जंगल राज का वो खौफनाक दौर जिसमें लुटेरे, हत्यारे और दबंगों का था बोलबाला। जंगल राज शब्द के पीछे की असली कहानी और लालू के राज में हुए बड़े हत्याकांड देखिए एनएमएफ न्यूज के इस खास रिपोर्ट में। सेफ्टी को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, नंबर 1। और दूसरी बात, जो हमारा सिस्टम है उसके कंसोलिडेशन पर ध्यान देना चाहिए। एक्सपेंशन हम करते चले जा रहे हैं, कंसोलिडेशन पर ध्यान नहीं। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। बिहार की राजनीति में एक शब्द का खूब जिक्र होता है, वो है जंगल राज। लालू के राज में बिहार में जंगल राज कायम होने की बात कही जाती है। यह शब्द आज भी राजनीतिक पारे को हाई करने में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शब्द का इस्तेमाल किसी नेता ने नहीं बल्कि पटना हाई कोर्ट ने किया था। चलिए आज इसी खास वीडियो में बात करते हैं बिहार की, बात करते हैं लालू के जंगल राज की। बिहार ने वो दौर भी देखा जब राज्य में जंगल राज की बात कही जाती थी। खास बात यह है कि किसी राजनीतिक दल ने नहीं बल्कि आम जनमानस की आवाज बनते हुए पटना हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की थी। 5 अगस्त 1997 को एक याचिका पर सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट ने पहली बार बिहार सरकार के शासन को जंगल राज कहा था। दरअसल पटना हाई कोर्ट में एक मामले की सुनवाई जस्टिस वीपी आनंद और जस्टिस धर्मपाल की बेंच में चल रही थी। सामने समाजसेवी कृष्णा सहाय की याचिका पेश होती है। इस याचिका में समाजसेवी ने बिहार के हालात का जिक्र किया था। याचिका देखते ही जज साहब ऐसी बात कह देते हैं जिससे सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। जज कहते हैं, बिहार में सरकार नहीं, यहाँ भ्रष्ट अफसर राज्य चल रहा है और बिहार में जंगल राज कायम हो गया है। अदालत की तरफ से की गई ये टिप्पणी लालू सरकार पर एक तगड़े तमाचे की तरह थी। वहीं विपक्षियों ने इसका इतना प्रचार किया कि आज बच्चे बच्चे की जुबान पर जंगल राज शब्द है। जंगल राज का इस्तेमाल लालू की पार्टी को हराने, रैलियों में इस्तेमाल करने से लेकर छोटे बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया जाता है। लालू यादव एंड फैमिली पर निशाना साधने के लिए यह शब्द एक टैग की तरह इस्तेमाल होने लगा। 1990 से लेकर 2005 तक इस 15 साल के कार्यकाल में जातियों के नाम पर ना जाने कितने दलितों की निर्मम हत्या कर दी गई। अब आपको बताते हैं लालू राज में हुए बड़े नरसंहार की कहानी, जिसने पूरे देश को सकते में डाल दिया। लालू राज में हुए बड़े नरसंहार। सोनारी नरसंहार 18 मार्च 1999 की रात जहानाबाद जिले के सोनारी गांव में एक खास अगड़ी जाति के 34 लोगों की गला रेत कर हत्या कर दी गई। लक्ष्मण बाथे 30 नवंबर और 1 दिसंबर 1997 की रात हुए इस नरसंहार में रणवीर सेना ने 58 लोगों की हत्या कर दी। शंकर बिगड़ नरसंहार 25 जनवरी 1999 की रात बिहार के जहानाबाद जिले में हुए शंकर बिगड़ नरसंहार में 22 दलितों की हत्या कर दी गई थी। पथानी टोला साल 1996 में भोजपुर जिले के बथानी टोला गांव में दलित, मुस्लिम और पिछड़ी जाति के 22 लोगों की हत्या कर दी गई थी। मियापुर नरसंहार औरंगाबाद जिले के मियापुर में 16 जून 2000 को 35 दलित लोगों की हत्या कर दी गई थी। बेलछी नरसंहार पटना जिले के बेलछी गांव में एक खास पिछड़ी जाति के लोगों ने 14 दलितों की हत्या कर दी थी। इन सब के अलावा एक समय ऐसा भी आया जब बिहार में अपहरण का उद्योग हो रहा था। इस पर लगाम लगाने की शुरुआत तब हुई जब नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली। नीतीश के लिए सुशासन का नाम लेकर सत्ता में आना जितना मुश्किल था, उससे भी ज्यादा बड़ी चुनौती थी जंगल राज वाले टैग को हटाना। हाई कोर्ट ने तो टिप्पणी भ्रष्टाचार के मामले में की थी, लेकिन नीतीश कुमार ने इसे एक क्षेत्र के लिए नहीं समझा और फिर शुरू की अपनी कार्रवाई। उन्होंने फिरौती मांगने वाले गिरोह जो खुलेआम घूमते थे उस पर पुलिस से तगड़ा एक्शन लेने को कहा, शिकंजा कसवाया। लालू के करीबी गैंगस्टर शहाबुद्दीन को दिल्ली में संसद के बाहर से गिरफ्तार करवाया। पुलिस वालों की संख्या में बढ़ोतरी की ताकि सुरक्षा का इंतजाम अच्छे से कर सके। हर मोर्चे पर अधिकारियों और मंत्रियों को सीधा एक्शन लेने के आदेश दिए, जिससे न सिर्फ बिहार की सूरत बदली बल्कि कुछ ही सालों में जंगल राज वाला बिहार मंगल राज के रूप में प्रसिद्ध होने लगा। नीतीश के राज में आते ही भले ही अपराध पर पूरी तरह से फुल स्टॉप नहीं लगा हो, पर अब रात के अंधेरे में कहीं जाने से डर नहीं लगता। बिहार की बेटियां अब घर के बाहर सुरक्षित महसूस करती है।
साहब बीबी और गैंगस्टर का काल जो दौर 1990 से 2005 तक चला, उस पर सीएम नीतीश के सत्ता में आते ही कंट्रोल हुआ। 2005 से 2025 तक सत्ता में नीतीश कुमार के रहने की वजह क्या है, वो आप इसी बात से समझ सकते हैं। इन 20 सालों में नीतीश कुमार ने ये बात तो साबित कर दी कि सीएम की कुर्सी पर बैठने के लिए उन्हें ना तो विधायक बनने की जरूरत है, ना ही अपनी गठबंधन वाली पार्टी से ज्यादा सीट लाने की। अब इस साल फिर से विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें कह दिया गया है कि एनडीए नीतीश के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी। खैर, आप जंगल राज शब्द के इतिहास पर क्या कहेंगे, इस पर अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।